सो वेलकम गाइज, आई एम ओम फ्रॉम आई टी बॉम्बे। तो गाइज आज हम एम आई टी यू एस ए यानी कि एम आई टी यू एस ए का टफेस्ट मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। सो हम सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एम आई टी यू एस ए। टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ मैथ। सो हम आज एम आई टी यू एस ए का टफेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले मैथ का। तो वो क्वेश्चन कैसा है मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में इंट्रो के पहले बता दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन कैसा है। सो फर्स्ट बोले तो क्वेश्चन है e टू द पावर x/2 cos x रूट अंडर 3 cos x प्लस 4 sin x इंटू dx। सो ये क्वेश्चन है वो जो क्वेश्चन टफेस्ट है एमआईटी का यूएसए का यूनिवर्सिटी, आई होप सो यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन होगा ये। सो हम अब स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है, हम इसको जे एडवांस कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। जे एडवांस के कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करेंगे इसे। तो सबसे पहले हमें पता ही है कि ऐसा अगर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आता है तो हमेशा यही होता है कि हमें कुछ तो किसी को तो ये करना पड़ता है, उसे कहते हैं हम किसी को तो सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, यानी किसी को तो कुछ तो पकड़ना पड़ता है। तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर डेरिवेटिव लेंगे। सो डिनोमिनेटर डेरिवेटिव लेते टाइम हम क्या करेंगे, ये सब पहले लिख लेंगे, उसके बाद इसका डेरिवेटिव लेंगे। सो 3 cos ऑफ x प्लस 4 sin x दैट इज इक्वल टू, सो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -3 sin ऑफ x प्लस 4 cos ऑफ x, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। ओके, सो गाइज हमने अब इसके आगे थोड़ा सा, अगर आप एडवांस लेवल गए होंगे तो हमने ये चीज़ देखी होगी कि हम एक यानी कि cos x इज इक्वल टू a प्लस बी दैट इज इक्वल टू 1 ऐसा लिखते हैं। यानी कि हम इसको ये जो है इसको ये साइड लेके आते हैं, यानी कि ये एक कॉन्सेप्ट है जो एडवांस लेवल तक हम जाने के बाद हमें थोड़ा सा रियलाइज होता है। सो इसी तरीके से हम यहाँ पर करेंगे cos x को क्या लिखेंगे कि हमें जो दिया हुआ है, जिस तरीके से ये दिया हुआ है उस तरीके से हम लिखेंगे, जैसे कि 3a प्लस 4b दैट इज इक्वल टू 1। इसके बाद साइन का लिखेंगे 4a माइनस 3b इज इक्वल टू 0। सो इस तरीके से लिखते हैं। तो इसके आगे हम देखेंगे कि अब हमें यहाँ पर a और b की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। सो 4a दैट इज इक्वल टू 3b। सो यहाँ पर हमें b की वैल्यू आ गई 4a/3 दैट इज इक्वल टू p वैल्यू। सो अब हम क्या करेंगे, b की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। ओके गाइस, b की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। सबसे पहले हम b की वैल्यू पुट कर देते उसमें। सो 3a प्लस 4 इंटू, अब b की वैल्यू क्या आई थी, b की वैल्यू आई थी 4/3a दैट इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे। 3 3 9 प्लस 16 25 a/3 दैट इज इक्वल टू 1। सो a की वैल्यू आ गई 3/25 दैट्स रियल गाइस। सो a की वैल्यू आ गई 3/25। सो इसके आगे हम b की वैल्यू निकालेंगे। सो b की वैल्यू सेम टू सेम a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, 4 इंटू 3/25 माइनस 3b यानी इसे इक्वल कर देंगे, इज इक्वल टू 0, ये यहाँ पर चला जाएगा। सो 4 3 12/25 दैट इज इक्वल टू 3b। सो अगर इसे हम 3 4 12 दैट इज इक्वल टू बीज वैल्यू इज 4/25। सो गाइज यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि a और b की वैल्यू आ गई है। सो a और b की वैल्यू यहाँ पर, a वैल्यू इज 3/25 एंड b वैल्यू इज 4/25।
हमें ये पाइथागोरस थ्योरम से समझ में भी आता है फिर भी, लेकिन आपको समझने के लिए किया मैंने। अब इसके आगे हम एक फार्मूला लेंगे जिस जो होता है कॉस फार्मूला। अब इससे हम ये 25 ये जो ए की और बी की वैल्यू ये पुट कर देंगे जो हमारा पहला फर्स्ट आया था, यानी कि जो हमारा फॉर्मूला में पुट कर देंगे। ये एक फॉर्मूला है जिस तरीके से 1/25 लेंगे कॉमन 3 इंटू, फिर इसके बाद लिख लेंगे 3 कॉस ऑफ एक्स प्लस 4 साइन ऑफ एक्स प्लस 4 ऑफ माइनस 3 साइन ऑफ एक्स प्लस 4 कॉस ऑफ एक्स। सही है गाइज। सो यहाँ तक हमें समझ में आ गया। इसके आगे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो I1 और I2 का फॉर्मूला होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो अब यूज करेंगे इसमें। सो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें अब जो स्टार्टिंग का हमने वो देखा था, यानी कि प्रॉब्लम क्या था हमारा, यानी कि ये प्रॉब्लम था, तो इसके हिसाब से अब स्टार्ट कर देंगे, सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। सो अब सब्स्टिट्यूट करेंगे हम सब चीज। सो I इज इक्वल टू e टू द पावर x बाई 2, e टू द पावर x बाई 2। इसके आगे हम क्या करेंगे 3 इंटू 3 कॉस ऑफ x, 3 कॉस ऑफ x प्लस 4 साइन ऑफ x प्लस 4 साइन ऑफ x इंटू डी एक्स प्लस 4 इंटू माइनस 3 साइन ऑफ x प्लस 4 कॉस ऑफ x। ये हो गया हमारा फर्स्ट, यानी कि ये हमारा फर्स्ट हो गया जो हमने पहले निकाला था वो फर्स्ट। और अब इसको हम डिवाइड करेंगे नीचे से, हाफ ऑफ आई होप सो दैट इज रॉन्ग, दैट वी राइट देयर 3 cos ऑफ x प्लस 4 साइन ऑफ x इंटू 1/3। सो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ cos की जगह ये डाल दिया, ओके। और वो सेम टू सेम ऐसा ही है। इसके आगे हम स्प्लिटिंग मेथड यूज करेंगे। स्प्लिटिंग मेथड में क्या होता है वो भी देखेंगे हम। सो स्प्लिटिंग मेथड में स्प्लिट कर देंगे इसको। सो स्प्लिटिंग मेथड में हम फर्स्ट कर देंगे I1 दैट इज इक्वल टू I1 में हम क्या यूज करेंगे 1/25। सो गाइस ये बहुत इजी है, इतना हार्ड नहीं है, 3 इंटू ई टू द पावर x बाई 2। इसके बाद फिर से वही लिख लेंगे, स्प्लिट मतलब हमने इसको इंटीग्रेट किया, स्प्लिटिंग कर दिया यानी कि इसको टुकड़े कर दिए इसके। तो इसमें अब सबसे पहले लिख लेंगे हम फास्ट कि 3 cos ऑफ x प्लस 4 साइन ऑफ x टू द पावर 2/3। अब सब ये पूछेंगे 2/3 का से है। हमने जो स्टार्टिंग में देखा था कि हमने ये चीज की थी, क्या किया था, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव यानी कि उसका हमने कॉन्जुगेट लिया था उस टाइम पे। यानी कि ये एक एडवांस लेवल की मैथ्स है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, वो मैथ्स यहाँ पर अप्लाई होती है। या फिर ये मैं क्लियर कर देता हूँ आपको बहुत जल्दी, हम आगे देखेंगे कि कैसे आया वो सब। प्लस 4 इंटू ई टू द पावर x बाई 2, 3 ऑफ cos ऑफ x प्लस 4 ऑफ sin x माइनस 1/3 इंटू माइनस 3 साइन ऑफ x प्लस 4 ऑफ cos x। सो ये एक अलग है और ये यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, ये एक अलग है। समझ में आएगा इस यस। सो इसके आगे हम अब देखेंगे आगे का क्या क्या होता है कि क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाए हमारा। सो यहाँ तक आने के बाद हम इसके आगे देखेंगे कि क्या होता है। क्वेश्चन हार्ड नहीं है लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा हमें भी। सो इसके आगे हम देखेंगे कि इसके आगे क्या होता है। सो हम हमारे पास सेकंड टर्म लेंगे इसकी, यानी कि सेकंड टर्म लेंगे I2 में हम क्या करेंगे e टू द पावर x बाई 2, 3 cos ऑफ x प्लस 4 साइन ऑफ x दैट इज इक्वल टू माइनस 1/3, माइनस 3 ऑफ साइन x प्लस 4 ऑफ cos
एक्स इंटू डी एक्स। सो यहाँ तक हमने देख लिया। अब हम इसको इंटीग्रेट करने वाली है। इंटीग्रेट कौन से? इंटीग्रेशन बाय एक फार्मूला है, हमने देखा भी होगा वो फार्मूला, u इंटू डी वी का, यानी कि यू वी का फार्मूला। पहले यू डी वी, यू वी माइनस कुछ तो ऐसा ही हो, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी यू। इस तरीके से एक फार्मूला है, वो फार्मूला हम यूज़ करेंगे अभी इसमें। वो फार्मूला यूज़ करने के बाद हम देखेंगे कि क्या आता है इसमें। सो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे, सो u की वैल्यू हम डालेंगे e टू द पावर x बाई टू, एंड डी यू आ जाएगा इसका। डी यू क्या आ जाएगा? डी यू आ जाएगा 1/2 e टू द पावर x बाई टू डी एक्स। ओके, सो अब हम स्टार्ट कर देंगे। सो डी वी इज इक्वल टू, और डी वी की वैल्यू ये भी आएगी 3 cos x प्लस 4 sin ऑफ x टू द पावर -1/3 इंटू -3 sin x प्लस 4 cos x। सो अब इसके आगे हम पार्ट्स मेथड यूज करेंगे। सो गाइज ये थोड़ा सा टफ एग्जांपल है, क्योंकि ये MIT यानी यूएसए का, यार थोड़ा सा टफ ही होगा गाइज ये। तो इसके आगे हम देखेंगे अब आगे क्या करना है। तो इसके आगे हम इसको लगाएंगे एक पार्ट्स का फॉर्मूला, यानी कि पार्ट्स, ये एडवांस में हमने सीखा है इन डेफिनाइट या फिर इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में। तो पार्ट्स लगेंगे i2 e टू द पावर x बाई टू, दैट इज 3/2, यानी हमने क्या लगा दिया? पार्ट्स लगा दिया। समझ में आ रहा है इस पार्ट्स लगा दिया। इसके बाद हम 3 cos ऑफ x प्लस 4 sin ऑफ x 2/3, इसके बाद 3/4 e टू द पावर x बाई टू इंटू 3 cos ऑफ x प्लस 4 sin ऑफ x इंटू 2/3 dx। ओके, सो गाइज यहाँ तक आ गया। अब हम क्या करेंगे? दोनों रिजल्ट को कंबाइन करेंगे, यानी कि हमने फर्स्ट i1 निकाला था, i1 एंड i2 को हम कंबाइन कर देंगे। सो i1 प्लस i2 दैट इज इक्वल टू 0, यानी ये एक हमें पता ही है। सो i1 और i2 को हम कंबाइन कर देंगे। i इज इक्वल टू 1/25 माइनस 3 इंटू ई टू द पावर x बाई टू इंटू 3 cos प्लस 4 sin x बाई 2/3 dx प्लस 4 इंटू 3/2 e टू द पावर x बाई टू इंटू 3 cos ऑफ x प्लस 4 sin ऑफ x इंटू 2/3, और यहाँ पर -3/4 इंटू e टू द पावर x बाई टू 3 cos ऑफ x प्लस 4 sin ऑफ x इंटू 2/3 dx। तो यहाँ तक आ गया गाइस। इसके आगे हम, अब इसके आगे कुछ रह नहीं गया है, इसके आगे हम समझ लेंगे कि क्या करना है। सो इसके आगे हम देखेंगे कि क्या करना है। अभी भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है प्रॉब्लम, यानी कि ऐसे इजी प्रॉब्लम्स नहीं जल्दी सॉल्व नहीं होती। सो हम परफेक्टली इसको अब हम अगर कंबाइन करेंगे, यानी कि हमने जो जो देखा अभी तक उसमें से हम क्या करेंगे। सो i की वैल्यू फिर से हम एक बार मैं बताता हूँ कैसे आता है। 1/25 इंटू 3 e टू द पावर x बाई टू इंटू 3 cos ऑफ x प्लस 4 sin ऑफ x दैट इज इक्वल टू 2/3 प्लस 6 इंटू e टू द पावर x बाई टू इंटू 3 cos ऑफ x प्लस 4 sin ऑफ x बाई 2/3 माइनस 3 इंटू e टू द पावर x बाई टू इंटू 3 cos ऑफ x और sin ऑफ x बाई 2/3 इंटू dx। सो यहाँ से हम क्या करेंगे? अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये देखो यहाँ पर 6 दिया हुआ है। यहाँ पर 6 को हम कॉमन ले लेंगे, 6 को कॉमन ले लेंगे, और फिर 6 को कॉमन लेने के बाद हम क्या करेंगे कि ये जो चीज़ है जो कट हो सकता है वो कट कर देंगे। जिस तरीके से मुझे लग रहा है ये यहाँ पर ये कट हो जाता है और ये कट हो जाता है, सही है गाइज। और यहाँ से हम अब यहाँ से 3 और 3 यानी कि कुछ तो हो जाता है इसमें। सो ये कट हो जाता है। इसके बाद हम
यहाँ पर रेंज आता है 6/25। अगर सही तरीके से हम सोचेंगे इसकी ये आपकी जिम्मेदारी ये सॉल्व करने की कि इसके आता है नहीं। इसके आंसर मैं बता देता हूँ 6/25 मैंने बता दिया, कट हो जाता है बाद में। यहाँ पर सिर्फ थोड़ी सी कैलकुलेशन है, इसके बाद ये सॉल्व हो जाता है। आप सॉल्व करिए उसको, नहीं आए तो कमेंट में बताएं, मैं फिर से इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। e⁻x/2, इसके बाद 3 ऑफ cos ऑफ x प्लस 4 ऑफ sin ऑफ ax इंटू 2/3 प्लस c। इसका आंसर ये आ जाता है। सो गाइज फाइनल आंसर इसका मैं बता देता हूँ, ये फाइनल आंसर है उसका। सो मैं अब आंसर ऊपर लिख लेता हूँ। सो फाइनल आंसर 6/25 e⁻x/2 into 3 cos of x plus 4 sin of x upon 2/3 plus c। सो यहाँ पर ये प्रूफ कर दिया हमने कि इसका ये आंसर आता है। सो थैंक यू गाइस। अगर ऐसे आपको प्रॉब्लम टफेस्ट क्वेश्चन है आपके पास तो मुझे भेजिए, मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा। सो इसका ये फाइनल आंसर आ गया। आप एक बार देख लीजिए, फिर से वीडियो नहीं समझ में आए तो फिर से रिव्यू या फिर वो फिर से क्या बोलते हैं, फिर से देख लीजिए। थैंक यू गाइज, थैंक यू।